it is very profound. ये यीशु की शिक्षाओं में का छोटा सा भाग है, लेकिन यह बहुत ही शक्तिशाली है, यह बहुत ही कामगार है। Likewise, the Torah is meditated by Israel day and night. We should meditate these words day and night because this is new Torah from Jesus. और जिस तरह से इज़राइल रात और दिन वे तोरा बाइबल की प्रथम 5 पुस्तकों उसकी मूसा की पुस्तकों पर वो रात दिन मनन करते हैं, वैसे ही हमें भी, क्योंकि ये यीशु की ओर से हमें नए तोरा के रूप में है, हमें भी इन वचनों पर रात दिन मनन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। Okay, today I will cover the verse 18 to 20. तो आज मैं पद 18 से लेके 20 तक के पद को आज मैं कवर करूंगा। From the section before that is from verse 14 to 17. और इसके पहला जो भाग है वो इसके पहले वाला भाग वो पद 14 से लेके पद 17 तक है। There Jesus saying about the lostness of God's people. वहाँ पे यीशु बता रहे हैं परमेश्वर के लोगों का किस तरह से परमेश्वर के लोग खो जाते हैं, उनका खोया जाना। So from verse 15 to 17, Jesus presents us how we fight against sin. और पद 15 से पद 17 तक यीशु हमें सिखा रहा है कि किस प्रकार से या किस तरह से हमें पाप के विरोध में हमें युद्ध को लड़ना है या लड़ाई को करनी है। 2 weeks ago I said the church is the community fighting against the sin. और 2 हफ्ते पहले मैंने कहा था कि कलीसिया वह समाज है या वह लोग हैं जो पाप के विरुद्ध लड़ाई करते हैं या युद्ध करते हैं। Yes. Sin is actual power surrounding us. और वास्तव में पाप वह ताकत है जो हमारे इर्द गिर्द या हमारे आजू बाजू पाया जाता है। Sin wants to intrude into our community and people became fall down. और पाप यह चाहता है कि वो हमारे समाज में हमारे लोगों के बीच में वो घुस जाए और उसके कारण लोग गिर जाएं। So the church should protect itself from the power of sin. तो इसी कारण से कलीसिया को इस पाप के सामर्थ्य, पाप की ताकत के विरोध में अपने आप को सुरक्षित या उसको बचाने की आवश्यकता है। Verse 15 to 17, Jesus showing us one kind of process how we fight against sin. और पद 15 से लेके पद 17 तक में यीशु हमें प्रक्रिया बता रहे हैं, प्रोसेस बता रहे हैं कि किस तरह से हमें पाप के विरुद्ध लड़ाई को करनी है। Main point is the witnessing the sin to the people who are committing sin and make them repent. और मुख्य बात यहाँ पे ये है कि जो लोग पाप कर रहे हैं उन लोगों को रूबरू या उन लोगों को वाकिफ कराना कि वो अपने पाप को मान ले, उसका अंगीकार करें और उससे पश्चाताप करें। Witnessing and repenting is main way to protect church from sin. और गवाह होना या उसको देखना और पश्चाताप करना, यही दो प्रमुख बात है जो कलीसिया को पाप से बचाए रखती है। So let's read again the 15 to 17. It is the review of what we learned from last week. अब पिछले हफ्ते हमने जो सीखा था उसको फिर से देख रहे हैं। संक्षिप्त में पद 15 से पद 17 को फिर से पढ़ेंगे। यहाँ पे Here we have 3 stages fighting against sin. यहाँ पे पाप के विरुद्ध लड़ाई करने में 3 चरण हैं। Verse 15, if your brother sins against you, go and show him his fault. Just between the two of you,
if he listen to you, you have won your brother over. पद 15, यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। यदि वह तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया। Verse 16, but if he will not listen, take one or two others along, so that every matter may be established by the testimony of 2 or 3 witnesses. पद 16, यदि वह न सुने तो 1 या 2 जन को अपने साथ और ले जा कि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से निश्चित की जाए। So here the group, the witnessing is the kind of way. तो यहाँ पे ये जो समूह है या जो ये 2-3 लोग हैं, ये एक तरह से गवाह के रूप में है। Okay, the last stage is verse 17. If he refused to listen to them, tell it to the church. और आखिरी पद 17 इस भाग का, यदि वह उनकी भी ना माने तो कलीसिया से कह दे। So the church is the final authority to fighting against sin. तो इसी कारण से पाप के विरुद्ध लड़ाई करने में कलीसिया के पास कलीसिया के पास अधिकार है। And if he refuses to listen even to the church, treat him as you would a pagan or a tax collector. परंतु यदि वह कलीसिया की भी ना माने तो तू उसे अन्य जाति या महसूल लेने वाले जैसा जान। So Paul say this like this. He delivered these people to Satan. और फिर पौलुस इसी बात को इस तरह से कहता है कि वह ऐसे लोगों को शैतान के हाथों में सौंप देता है। It is we treat them as the unsaved people. और यह बात यह है कि हम उन्हें उन लोगों के जैसा देखें या जाने जो बचाए नहीं गए हैं, वैसा ही उन्हें समझा जाए। It is not you break the relationship totally. और यह बात ये नहीं है कि आपने पूरी तरह से रिश्ते को तोड़ दिया है, but it is the declaration of it is breaking of relationship, the fellowship of Christ. परंतु यह घोषणा है कि मसीह की संगति का ये टूटा जाना है या मसीह की संगति में ये टूट है। This stage is final, but the judgment that declared to him is not the final thing. ये चरण जो है ये अंतिम चरण है, लेकिन जो न्याय उसके लिए घोषित किया गया है या घोषणा की गई है, वह अंतिम परिणाम या अंतिम बात नहीं है। If they repent in that kind of situation, they can be recovered. Yes. यदि वे उस तरह की स्थिति में भी पश्चाताप करते हैं तो उन्हें फिर से ज्यों का त्यों किया जा सकता है, ये किया जाएगा। As long as we live, we have opportunity to repent. Yes. और जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक हमारे पास अवसर है पश्चाताप करने का। Church declare the breaking of relationship, but God is searching the ship, lost sheep, to the end. और कलीसिया रिश्ते के टूटे जाने की घोषणा करती है, लेकिन परमेश्वर अंत तक खोई हुई भेड़ को ढूंढता है। Okay, let's go on. Let's go to the verse 18. हम आगे बढ़े और आइए हम चले पद 18 में। Okay, verse 18. I will cover verse 18 to 20 today. मैं आज पद 18 से लेके 20 तक को सिखाऊंगा या उसको उतना कवर करूंगा। Verse 18. I tell you the truth, whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा।
Verse 19, again I tell you that if two of you on earth agree about anything you ask for, it will be done for you by my Father in heaven. पद 19, फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी. Verse 20, for where two or three come together in my name, there am I with them. क्योंकि जहाँ दो या तीन मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ. You know, the main theme of Matthew's Gospel is Emmanuel. आपको मालूम है कि मत्ती के सुसमाचार का मुख्य विषय वस्तु या मुख्य थीम है इमैनुअल, The another name of Jesus. जो यीशु का दूसरा नाम है. That means God with us. इसका अर्थ ये है कि परमेश्वर हमारे संग है. This verse 20, is actually kind of the key verse in Matthew. और ये जो पद 20 है, ये मत्ती की पुस्तक में, मत्ती के सुसमाचार में यह मुख्य पद के रूप में है. This verse shows how the Emmanuel, the promise of Emmanuel, accomplished in us. और यह पद हमें दिखाता है कि कैसे या किस रीति से जो इमानुएल का वाचा हमसे बांधा गया था, वादा हमसे किया गया था, वो किस तरह से पूरा होता है. Let's think about this section today. और आइए आज हम इस भाग के बारे में सोचें. Okay, the problem of sin has a deeper dimension than the issue of testimony and repentance. जो पाप की समस्या है, उसका पैमाना बहुत ज्यादा गहरा है. ऐसे जो गवाही है या गवाह है और पश्चाताप है, ये वो आवश्यक है क्योंकि इसका पैमाना बहुत ही गहरा है. Sin is actually spiritual problem and is related to the spiritual powers that dominate this world. और पाप वास्तव में आत्मिक समस्या है और यह इस संसार में जो आत्मिक जो आत्माएं हैं या जो आत्मिक जगत की आत्माएं हैं, वो इस संसार के ऊपर प्रभुता करती है. उसके से जो समस्या है, पाप उसको दर्शाता है. Someone steals other people's possession. कुछ लोग दूसरे लोगों के जो उनके पास जो चीजें होती हैं, उनकी चीजों को वो चुराते हैं या लेते हैं. It is not just matter of the human, the between people. तो ये जो मामला है, ये केवल मनुष्यों के बीच का, ये उन लोगों के बीच का मामला बस नहीं है. That kind of sin, act of sin, have the deeper dimension. और ये जो पाप का कार्य है, ये पाप का कार्य का पैमाना की गहराई बहुत बड़ी है या ये बहुत गहरा है. That is spiritual phenomena and the spirits are engaged in that action. और उसका अर्थ ये है कि ये एक आत्मिक कार्य या एक आत्मिक प्रक्रिया के रूप में है, जिसमें आत्मिक जगत की आत्माएं मौजूद हो जाती हैं या शामिल हो जाती हैं. दुष्ट. So sin is spiritual problem. उनको बोलना था कि तो इसीलिए पाप आत्मिक समस्या है. It has the relationship with the spiritual powers around people. और लोगों के आसपास जो आत्मिक सामर्थ्य या आत्मिक ताकतें हैं, उसके साथ ये जुड़ा हुआ है. Even when people want to repent,